राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ देश के जेनजीज को भड़काया। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान के जेनजीज को दिखा देंगे मोदी चुनाव चोरी करके बने पीएम। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम बोले, बाहरी ताकतों के बल पर बोल रहे हैं राहुल गांधी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को कहीं से प्रेरणा मिल रही है और वो बाहरी ताकत है, उसी के इशारे पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना देश में हर देशवासी अपने आप को सुरक्षित, मजबूत और कम से कम इस बात को महसूस करता है कि भारत में उसका जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी देश के जेनजीज को भड़काने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने देश के जेनजीज यानी युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो वोट चोरी करके बने हैं, चुनाव चोरी किया गया है बीजेपी के जरिए, तब जाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने इस बयान में यह भी कहा कि हम हिंदुस्तान के जेनजीज यानी युवाओं को ये सबूत देंगे, ये बता देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी चोरी करके देश की सत्ता पर काबिज हुई है। ये बयान अब एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जो लगातार वोट चोरी का आरोप न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, बीजेपी और देश की जनता ने उनसे सबूत मांगा कि आप पर्याप्त सबूत दीजिए, आप कोर्ट में जाकर सबूत दीजिए, लेकिन राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है। और हर रोज राहुल गांधी सिर्फ कैमरे पर आकर ये कहते हैं कि मोदी जो है धांधली करके चुनाव में प्रधानमंत्री बने हैं। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश से वापस लौटे हैं और युवाओं को देश के भड़का रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि बीते कई महीने हो चुके हैं जब राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई अदालती कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। बस लगातार राहुल गांधी वोट चोरी यही बोलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीती, चुनाव चोरी करके जो है सत्ता पर काबिज हुई, तो फिर सबूत कहां है? यही सवाल कांग्रेस पार्टी से देश की जनता भी अब पूछ रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के इन बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए जो लगातार राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने यही दोहराया और कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को हम साफ तौर पर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी चोरी करके चुनाव जीती है, सत्ता पर काबिज हुई है। ये राहुल गांधी का ताजा बयान है। हालांकि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार देश के जेनजीज का जिक्र किया है, लेकिन जब जब राहुल गांधी के मुंह पर जेनजीज शब्द आता है तो जाहिर तौर पर शक भी पैदा होता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशों में कहीं ना कहीं जेनजीज का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतरे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और तख्ता पलट वहां पर हुआ, जिस तरीके के हालात फरे, क्या यही हालात राहुल गांधी जो है वो भारत में पैदा करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए वो बार बार देश के युवा यानी जेनजीज का जिक्र करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का यह पहला बयान नहीं है कि इससे पहले 1 सितंबर 2025 को उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव और में वोट चोरी का आरोप लगाया और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि देश के युवा, छात्र और जेनजीज संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने जेनजीज से अपील की कि वो सत्य और अहिंसा से लोकतंत्र बचाएं। इस पर बीजेपी ने पलटवार
गिरफ्तार किया और नेपाल के युवा आंदोलन का हवाला देकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता भड़काने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का दूसरा बयान नवंबर 2025 में आया। एक बार फिर से उन्होंने जेनजीज को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आपका भविष्य छीना जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की बातें करते हुए नजर आए। तो राहुल गांधी बार बार जेनजीज को सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए ये बात कहते हुए दिखाई दिए। फिर एक बार फिर से बयान देते हैं नवंबर में और जेनजीज का जिक्र करते हैं। युवाओं से इंटरेक्शन के दौरान वो एक बार फिर से यही अहिंसा की बात करते हैं और इसके बाद जनवरी 2026 में वो तमिलनाडु में एक स्कूल की विजिट के दौरान एक बार फिर से उन्हीं जेनजीज से बातचीत करते हैं और जेनजीज को पर्यावरण के लिए लालच न छोड़ना चाहिए, लोकतंत्र को डर के आगे न झुकना चाहिए, इस तरीके की बातें वो करते हैं और निडर रहना चाहिए, भविष्य इसी पर निर्भर है। ये तमाम बातें वो उनके सामने भी करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से दुनिया के कई देशों में इसी युवा आंदोलन की वजह से तमाम चीजें बिगड़ी हैं, तमाम जो है अव्यवस्था फैली है, वही चीजें सरकार के खिलाफ भारत में हो, युवा जो है इस तरीके से भड़के और इस तरीके से हिंसा पर उतारू हों, यही तमाम चीजें जो हैं राहुल गांधी चाहते हैं, ऐसा लगातार बीजेपी का आरोप है। इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल जी को कहीं से प्रेरणा मिल रही है कि वो बाहरी ताकतों के इशारे पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जफर इस्लाम ने कहा कि देश में हर देशवासी खुद को सुरक्षित, मजबूत और गौरवान्वित महसूस करता है कि उसका जन्म भारत में हुआ। क्या कहा जफर इस्लाम ने, सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को कहीं से प्रेरणा मिल रही है और वो बाहरी ताकत है, उसी के इशारे पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना देश में हर देशवासी अपने आप को सुरक्षित, मजबूत और कम से कम इस बात को महसूस करता है कि भारत में उसका जन्म हुआ है, इसलिए कि देश आगे बढ़ रहा है, देश में तरक्की हो रही है, देश में एक स्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, देश में की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, देश में इतने सारे डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और पूरी दुनिया में देश का नाम है। ऐसे में अगर कोई अपने देश के बारे में इस तरह की बात करे तो समझ में आता है कोई बाहर की ताकतें तो देश को कमजोर करना चाहती है, उनके ही इशारे पे राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की नेता शमा मोहम्मद से भी सवाल किया गया कि आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से ये आरोप, जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं तो आपके पास सबूत नहीं है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और क्या कहा, सुनिए। See, whatever Rahul Gandhi says is always turned out right. Now, have you seen him talking about vote chori? Multiple times he has come out with evidence, facts, and that is what everybody else is speaking about right now, whether it's Mamata Banerjee or Mr. Stalin. They're all talking about how vote chori is done through SIR now. Votes are being deleted. Basically, BJP does multiple things to win elections. And we have also seen how Rahul Gandhi has pointed to the monopolization of businesses by Adani. He's not against business. Let's understand that. Rahul Gandhi is against monopoly. And that is what now Raj Thakre is talking about. Against Adani. How Adani has taken his business, taken over all over India. So everything what Rahul Gandhi has said is always been right, and that is what other leaders are repeating right now. But how do you see, ma'am, you are talking about the vote chori and all. Now the BJP, West Bengal BJP leaders are saying that if they will boycott election if SIR will not be conducted properly in the state, they will not allow the election commission to conduct elections until or unless the SIR is being properly conducted in the So this itself says, they are saying, the BJP is saying they will not allow the election commission to conduct elections. Isn't the election commission an independent body in our country? So this clearly says that the head of election commission is the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister of India. That is why they are saying they will not allow.
Now, when in a state votes have been deleted, it is a right of that particular government or the opposition to ask why these votes are deleted, put out those people's names again and find out why, whether it is they've moved by, which has been put as a mistake, or women go to their husbands' houses, their votes get deleted in their maternal place, but in the other place they've not added. So they're not even existing there. If you look at how the pattern is, most of the votes deleted or not there are of women. So we must get to the bottom of it. So if the BJP is controlling the election commission, then what Rahul Gandhi has also been saying for a long time, that democracy is under attack in India, is perfectly right. तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मंशा है उसको लेकर एक तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार देश के युवा यानी जेनजीज का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि हम जेनजीज को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो उनके पास सबूत नहीं है। तो क्या राहुल गांधी को वाकई देश की जनता को सीरियसली लेना चाहिए? क्या राहुल गांधी के ये आरोप वाकई गंभीर हैं जिन पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए? तो ये कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अब तक इसका कोई सबूत जो है कह सकते हैं कि कोर्ट या फिर देश की जनता के सामने नहीं रखा है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।